हाल ठीक ठाक। आज मैं ना ये गोश्त की रेसिपी बनाने लगी हूँ। ये हल्दी और मिर्ची, नमक और ये मेथी और ये हरी मिर्च और टमाटर। अब मैं शुरू करने लगी हूँ। ये प्याज और लहसुन में ये मैं इसमें भी गर्म हो गया। प्याज और लहसुन इसमें डालने लगी हूँ। इसको ब्राउन होने तक मैं भून लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये प्याज हो गया है ब्राउन और अब मैं ना इसमें ये गोश्त डाल दूँगी। मेरी फ्राई हो गई। साथ में इसमें ये दालचीनी और इलायची के दो दालचीनी और दो इलायची बड़ी ये डालने लगी। अब इसे 5 मिनट तक फ्राई कर लें। फिर बाद में दूसरी चीज़ें डालेंगे। रही तो ये देखें इसका रंग अब चेंज हो गया। इसे मैंने 5 मिनट तक भून लिया था और अब मैं इसमें ना ये टमाटर और हरी मिर्च डालने लगी। इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ना मिक्स कर लें। साथ ही ये नमक, मिर्च और हल्दी ये सब कुछ डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसे ना अच्छी तरह भून लें 10 मिनट तक। ये ब्लैलर का जो गोश्त है इसको ना 10 मिनट तक ना धोने से पहले नमक लगा के रख दें। फिर धोएं तो ये इसमें से स्मेल नहीं आती। और अगर नमक नहीं लगाना तो फिर दही या लस्सी अगर हो तो वो लगा के 10 मिनट तक रख दें तो फिर धोएं। इंशाल्लाह स्मेल नहीं आएगी इसमें से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बन गया। अब मैं ना थोड़ा सा इसमें ना पानी लगाने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतना सा। और अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दी हूँ। ये अब पक के तैयार हो गया। अब मैं इसमें ना हरा धनिया डालने लगी और साथ ही ये गरम मसाला और अब ये हंडिया पक के तैयार हो गई है तो मैं इसे नीचे उतार लेती हूँ। जी ये देखें ये पक के तैयार हो गया और यकीन करें कि इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। और आप पका के इसको इस तरीके से चेक करके मुझे बताएं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ शेयर भी करें। थैंक यू।